गुल साहब, बहुत मौजूदा शुक्रिया। सूरत हाल में अगर देखा जाए, एक तरफ अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो ये कह रहे हैं कि जो कल तक तो पीट हेग्सेथ के ऊपर सारे का सारा मलबा डाल रहे थे कि उसने कहा कि चलो आओ चलें, जंग शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं मतलूबा अहदाफ हासिल कर लिए। ये मतलूबा अहदाफ किस हद तक हासिल किए हैं और ये बयान देने की जरूरत क्यों आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर रशीद साहब, आपने मुझे मदऊ किया। बड़े खूबसूरत आपने सवाल सारे उठाए। और अब आप और मैं इस पे क्या बात करें, जबकि खुद अमेरिकी मीडिया, जो कि सबसे बड़ा उनका मीडिया हाउस CNN, ये कह रहा है हम्म, कि ट्रंप इज नेगोशिएटिंग विद ट्रंप। यानी कि ट्रंप जो है वो ट्रंप से ही नेगोशिएट कर रहा है, हम्म, बातचीत कर रहा है। हम्म, अब ये बात तो उनके मीडिया का कहना है। अहदाफ हासिल करने की जहां तक बात है, वो 90 मिनट की जो ब्रीफिंग थी पेंटागन की, जो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को दी गई, उसमें बड़ा वादे कह दिया गया कि कोई हमने जो अहदाफ थे वो हासिल नहीं कर पाए। और खुद उनकी हुकूमत इस बात को तस्लीम कर रही है कि रिजीम चेंज हो, या न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत हो, हम्म, या फिर मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से हो, या ईरान के अंदर लिबरलाइजेशन को फरोग देना हो, ये तमाम अहदाफ तो उनके खत्म हो गए। अब देखे ना, वो रजा पहलवी जो थे, जिनको लाया गया और बड़ा उनका ढंढोरा पीटा गया, साबिक शहनशाह के बेटे, हम्म, तो वो रजा पहलवी कहाँ गुम हो गए, अब क्यों नहीं नजर आ रहे? इसका मतलब यह है कि जब 2025 के आखिर दिसंबर में हंगामे फूटे तेहरान के अंदर और दीगर शहरों में, तो उसको तो फिर 2026 के जनवरी के अंदर कुचले गए, खत्म हो गए, अपनी मौत मर गए। और हम्म, उसके अंदर फिर अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का बयान आना कि ये तो हमने करवाए थे। हम्म, ये देखे ना, अमेरिका के अंदर जब भी कोई ऐसी अहम खुफिया दस्तावेजात होती हैं, उनको तकरीबन 30 साल या फिर इससे ज्यादा अरसे के अंदर रिवील कर दिया जाता है। लेकिन हम्म, ये एक ऐसी बात थी जिसको चंद दिनों के अंदर ही रिवील किया गया। इसका क्या मकसद था, ये तो पहले जानना बड़ा जरूरी है। हम्म, इसलिए चंद चीजों को हमें देखना है कि इस सारे के अंदर लगता यह है कि अहदाफ तो हासिल नहीं हुए, और एक बहुत बड़ा मिस कैलकुलेशन और मिस अंडरस्टैंडिंग का मामला यहाँ मौजूद है। और अमेरिका का जो तमाम का तमाम इन्हिसार था, वो लगता यह है कि उनकी इंटेलिजेंस CIA बजाय वहां ईरान के अंदर अपना कोई किरदार दिखा रही होती, हम्म, उन्होंने अपना तमाम इन्हिसार इजराइल की मोसाद के ऊपर किया। हम्म, नतीजा ये हुआ कि जिस तरह मोसाद उनको फीड करता रहा, बिल्कुल उसी तरह से CIA आंखें बंद करके उनके ऊपर अमल करती रही। मुझे इसलिए ये बात इल्म है क्योंकि मेरे वालिद जनरल हमीद गुल रहमुल्लाह जब ISI के सरबराह थे, तो एक दफा वो वहां अमेरिका के दौरे के ऊपर गए, और वहां पता ये चला कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान डेस्क का जो इंचार्ज है, हम्म, उसको उसने कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान देखा ही नहीं था। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जब नहीं देखा एक आदमी ने, हम्म, तो वो क्या असेसमेंट करेगा? नतीजा ये हुआ कि उसको दावत दी गई, और जब वो पाकिस्तान आया, वो जनरल ऑफिसर, तो वो हैरान रह गया कि जो उसने असेसमेंट की थी वो टोटल की टोटल गलत थी। ये मैं वो बात कर रहा हूं जो कि ISI के आर्काइव्स के अंदर बकायदा आज भी डॉक्यूमेंटेड शक्ल के अंदर पड़ा हुआ है, जिसमें वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने तो बिल्कुल गलत अंदाजे लगाए थे। अब ये जो CIA ने मोसाद को फॉलो किया, और मोसाद ने एक्चुअली उनको फंसा डाला, हम्म, क्योंकि मोसाद के अपने खतरनाक अजायम हैं, और वो रॉ के साथ मिल के काम कर रही है। मोदी का बयान ऐसा ही नहीं था कि अगर भारत माता है तो इजराइल पिता है। ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है। इसका मतलब यह है कि वो दोनों अच्छा, मेरा मेरा एक इकट्ठे सवाल होके ये अब्दुल्ला काम। गुल साहब, अगर तो भारत के साथ मिलके ये सब कुछ हो रहा है और ये पसे पर्दा नहीं हो रहा, तो ये भारतीय जो बहरी जहाज हैं इन्हें स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत या उसके ऊपर सोच विचार जो है वो ईरान की तरफ से क्यों की जा रही? देखिए, भारत का एक बहुत पुराना ताल्लुक ईरान के साथ रहा। जब उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी, और अब तो फिर भी उसके ऊपर रिलीफ मिला है, लेकिन जब मुकम्मल सैंक्शंस थी तब भी भारत जाके उनसे तेल खरीदता था एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर। और अब भी जो रिलायंस ग्रुप है, उसने 5 मिलियन बैरल ऑयल वहां से खरीदा है, जो जिसकी कीमत उन्होंने डॉलर के बजाय युआन में अदा की है।
ठीक। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भारत का ज़ाहिर है अब, क्योंकि ये एक जंग हो रही है और इस टाइम पे एक बड़ा खरीदार उनको मिल रहा था, जंग के नुकसानात हैं। हम इसके ऊपर उनको मेरे ख़्याल में शक की निगाह से देखना ज़रूर चाहिए, लेकिन इतना नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि क्या पाकिस्तान या दीगर ममालिक ने उनसे तेल खरीदा है? तो इतनी बड़ी तादाद में तो नहीं खरीदा ना, इसलिए पहली बात ये है कि उनको ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि जो मई के अंदर मेरे ख्याल में उनका चाबहार वाला मामला तो हुँ, इंडिया के साथ क्लोज हो जाएगा, जिसके ऊपर पहले ही अमेरिका ने उनको 2 महीने का ग्रेस पीरियड दिया था। तीसरी चीज़ जो उनका है, वो आप देख लें कि पाक भारत जंग के बाद 78 मुख्तलिफ दहशतगर्द और जो उनके एजेंट्स थे इंडिया के, वो गिरफ्तार हुए थे। हुँ, और उसके बाद इंडिया के लिए फ्री वीज़ा पॉलिसी का खात्मा कर दिया गया था ईरान की जानिब से। ठीक। फिर हमने देखा कि जब विशाखापट्टनम के अंदर जब उनका जहाज़ जिस तरीके से ईरानी जहाज़ को निशाना बनाया गया, तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में तब्दीली आई और खुद ये आप और मैं तो इस पे क्या बात करें, जबकि सोनिया गांधी का द एक्सप्रेस अखबार के अंदर मज़मून शाया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने भारत को ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय खारजा पॉलिसी को बजाय इसके कि आज़ाद करने के, उसने अमेरिका और इज़राइल का गुलाम कर दिया। ये वो बात कर रही हैं, हम नहीं कर रहे। इसलिए मेरा ख़्याल है कि अभी फ़िलहाल अब तो तो सिर्फ़ ये पाकिस्तानी बात ही है डिप्लोमेसी कि के ऊपर उनको भी पैसे शशि चाहिए। थरूर और साबिक रॉ चीफ जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी 70 साल में ऐसी नज़र नहीं आई और भारत को इसके ऊपर देखना चाहिए, सोचना चाहिए। भारत के पास बहुत से कार्ड्स थे लेकिन भारत ने कोई कार्ड नहीं खेला। मेरा सवाल इस वक्त ये है कि ईरान की तरफ से इस वक्त वाज़े तौर पे ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम जंगबंदी नहीं करेंगे, हम बदला लेंगे। वो पहले आँख के बदले आँख की बात हो रही थी, अब आँख के बदले सर की बात हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर तुम आना चाहते हो, अगर तुम बूट्स ऑन ग्राउंड्स उतरना चाहते हो तो अपनी कोशिश कर लो। वो मेरीन्स जो इस वक्त समंदर के अंदर मौजूद हैं और अगले 4 से 5 दिन के अंदर इन पानियों में पहुँचेंगे, उन मरीन्स के आने का भी इंतज़ार किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में मजबूत पोजीशन तेहरान की किस हद तक है? बयानात किस हद तक उनसे मुमासलत रखते हैं? और दूसरा ये कि खित्ते के अंदर आने वाले दिनों में ये जंग अगर तूल पकड़ती है तो कितने दिन और पकड़ सकती है? यासर साहब, अगर बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं, जो कि 80 एयरबोर्न डिवीजन की जिसकी बात की जा रही है, तो पहली बात यह है कि एक भारत अगर ईरान के साथ वाकई कोई बड़ी तवील लड़ाई लड़नी है और उसके अंदर अपने मखसूस अहदाफ को हासिल करना मकसद है अमेरिका का, तो फिर याद रखें कि तकरीबन 5 लाख फौज उनको चाहिए, कम से कम भी चाहिए तो 4 लाख चाहिए। ठीक और है। इस सारी फौज को वहां डिप्लॉय करने में तकरीबन 8 माह दरकार हैं। और उसके नतायज जो पहले इन्होंने फौजें डिप्लॉय करके देख ली, जो कि आईएसएफ फोर्सेस भी थीं और अमेरिका तनहा भी नहीं था और साथ अफगान नेशनल आर्मी भी थी 3,50,000 के करीब। तो फिर नतीजा क्या निकला? आपको याद है जब काबुल फतह हुआ तो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह ये बिखर के रह गए, रेत हुँ, की दीवारें साबित हुई ये तमाम जो फोर्सेस थीं। नतीजा ये है कि उस टाइम पे तो पूरी दुनिया साथ थी, अब तो अमेरिका के साथ मातहत इज़राइल, और वो भी अमेरिका के साथ नहीं खड़ा, एक्चुअली वो अमेरिका के सहारे खड़ा हुआ है। इसलिए ये कह देना कि वो जाके फौजें, ये मेरे ख्याल में एक खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पूरी कौम उनके दुश्मन है, हुँ, हॉस्टाइल टेरिटरी है हुँ, और 7 अरब दुनिया के बाकी ममालिक भी लगते हैं, हुँ, जिनके अंदर बहुत सारे जहादी और बहुत सारे एक्सट्रीम एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसके नतीजे में तमाम ये कुव्वतें इकट्ठा हो जाएंगी और अमेरिका का मैशकर कर देंगी। मैं ये लफ्ज बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये गलती अमेरिका मेरा नहीं ख्याल के करेगा। लेकिन अब वो जो बातें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? यहाँ आते हैं हमारे फील्ड मार्शल। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक बहादुर आदमी हैं। उन्होंने अमली तौर पर बहादुरी दिखाई है और अपनी ताकत का लोहा मनवाया और पाकिस्तान को एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया हुँ, और अपनी जो डिफेंसिव पॉलिसी थी उससे निकल के वो ऑफेंसिव पॉलिसी और हार्ड स्टेट की तरफ गए। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रिशिएट किया, पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया और अपने से कई गुना बड़े, 7 गुना बड़े दुश्मन पे जो हमने
मेरे ख्याल में एक सबक सिखाया है, हुँ, वो एक अब तो बाकायदा वॉर कॉलेजेस के अंदर पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जब हमारे फील्ड मार्शल साहब के पास बहुत सारे ऐसे लोग जो अमेरिका से जिनका ताल्लुक है, वो जब आए और उन्होंने राब्ते किए और कहा कि जनाब इसका कोई हल निकाल दें। हुँ। इसके ऊपर फील्ड मार्शल साहब की जानिब से जब रवाबित इस्तवार हुए सदर अमेरिका के लिए, तो उस पे खैर मकदम किया गया और वो तो ये चाह रहे थे कि डूबते को तिनके का सहारा था। लेकिन उन्होंने अमेरिका की फील्ड तरफ से तो मार्शल खैर साहब की मकदम है बात गुल पे साहब, लब्बैक कहा। वो तो दिखाई दे रहा है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट को भी जो है उनकी तरफ से रीट्वीट किया गया। लेकिन ईरान की तरफ से पाकिस्तान के बारे में जो ख़यालात हैं या जो तासुरात हैं वो मस्बत ही हैं। लेकिन जो जंगबंदी वाला मामला है, ये मुज़ाकरातकारी वाला या सालसी वाला, वो उस पे आमादगी का इज़हार नहीं कर रहा है। तो फिर रास्ता क्या होगा? यासिर साहब देखें, पहले तो पिछले सवाल का भी जवाब देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान इस टाइम पे मजबूत पोजीशन में है। हुँ, 1500 किलोमीटर तुर्किया से लेके बंदर अब्बास तक पहाड़ी सिलसिला है, जिसकी वीडियोस आप खुद देख चुके हैं, जहां न सिर्फ स्टेल्थ बोट्स का बल्कि मिसाइल्स का और दीगर असलाजात का एक बहुत बड़ा जखीरा है, जो पिछले तकरीबन 47 साल में ईरान ने वहां जमा किया है। और ये अभी तो सिर्फ एक जिसको मैं कहूँगा कि 10% जो इस्तेमाल में आया, बाकी 90% अभी उनके आर्सेनल में मौजूद है। और साथ ही साथ इसके अंदर रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया की भी कहीं न कहीं मेहरबानी बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। जब उनके तमाम डिफेंस सिस्टम्स खत्म हो गए, तो आज प्रिसाइज़ हिटिंग वो कैसे कर रहे हैं, कैसे वो पिन पॉइंट निशाने लगा रहे हैं, ये बात बड़ी अहम तरीन है। इसका मतलब है कि वो कहीं इंटीग्रेटेड हैं उन तमाम सिस्टम्स के साथ, जो कि रूस और चीन के पास बेहतरीन, जदीद और अमेरिका को चीट करने सर वाले वो मौजूद तो हैं। इतलात आप सामने इसी आई थी से ना कि अंदाज़ा बी कर टू लें। स्पिरिट बॉम्बर जेट जो उनका है, वो कहीं ना कहीं उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो जो है इंटरसेप्ट हुआ चाइना के अंदर। और चाइनीज कंपनी है जो पीएलए के साथ शराकत से काम कर रही है, और उसने उसको भी इंटरसेप्ट किया। उसकी जो ट्रैवल सारी हिस्ट्री है उसको भी देखा कि कहाँ से उड़ान भरी, कितने रास्ते तब्दील किए, कहाँ पे जाके उतरा, वापसी कब हुई, कितने घंटों का ये सफर था। तो वो सारी की सारी तो इंटरसेप्ट हो गई है। और फिर उनके कॉल साइंस जो है, पेट्रो 41, पेट्रो 42, पेट्रो 43, पेट्रो 44, ये 4 बॉम्बर जेट्स के, ये जब सामने आए हैं तो उधर से तो फिर अंदाजा हो ही रहा है ना कि ये कहाँ पे इंटीग्रेटेड है और कहाँ कहाँ से जो है सहूलियात मिल रही हैं। जी, आपको याद है मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में ल्यूमिंग विन 1 का भी ज़िक्र किया था, जो जी। दुनिया का सबसे जदीद जो जासूसी का बहरी जहाज़ है, जो कि चाइना का है, वो भी वहाँ मौजूद है और 6000 किलोमीटर तक वो हर चीज़ को देखता है। इसको न्यूरल एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी कहा जाता है और इसका मतलब ये है कि ये असेसमेंट भी देता है, ये उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी निकालता है, ये तमाम आगे एआई जनरेटेड एजेंडा भी पेश करता है बाकायदा कि अब ये जहाज कहाँ और ये इनका फ्लाइट पाथ किस तरह मुमकिना तौर पर किस जगह पे जाएगा। इस वजह से ही F-35 जैसा जो स्टेल्थ जहाज था, देखिए ना, जहाज गिरना न गिरना ये एक और बात है। असल बात यह है कि उस जहाज जो कि कहा जाता था कि दुनिया का सबसे अहम तरीन जहाज है, फिफ्थ जनरेशन जहाज है, स्टेल्थ है, कुछ रडार से खुफिया है, उसको निशाना बनाना ये बज़ाते खुद अमेरिका के लिए और उसकी दिफाई इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के लिए एक इतना बड़ा थप्पड़ है, जो शायद उसकी गूंज उनको आने वाले वक्तों में सुनाई देगी। अब जो बात है कि ईरान की नर्व्स मजबूत हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पे एक मेरे ख्याल में ऐसे हारे हुए खिलाड़ी की तरह हैं, जो ये चाहते हैं कि कहीं से कोई आके उनका हाथ ऊपर करके कहे कि जनाब आपको विक्ट्री हो गई। जो डोनाल्ड ट्रंप ने शराइत रखी हैं, वो शराइत रखने की पोजीशन में नहीं है, पहली हम्म, बात। हम्म, दूसरी बात, ईरान की शराइत है। ईरान की शराइत उनको मानना पड़ेंगी और उसके अंदर सबसे पहली शर्त आप ये देख लें, हार और क्या होती है कि जिस मुल्क के ऊपर 47 साल आपने पाबंदियां लगाई, आज उसी मुल्क को आपने तेल बेचने की इजाजत दे दी है, ईरान को तेल बेचने की इजाजत दे दी है। हम्म, दूसरी जानिब वो पेट्रो डॉलर के बजाय युआन के अंदर वो आज ट्रेड हो रहा है। हम्म, इसलिए अमेरिका को जब भी यहां से निकलना होगा,
उसके लिए पाकिस्तान एक किरदार अदा कर सकता है और पाकिस्तान सबसे ज्यादा एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर ईरान का एतमाद है, मुकम्मल एतमाद। और पाकिस्तान इस एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। इसलिए पाकिस्तान सऊदी अरब और अरब ममालिक के दरमियान एक ब्रिज बनता है ईरान के हवाले से, और चीन और रूस और अमेरिका के माबैन भी एक पुल का किरदार अदा करता है। लेकिन जब तक चीन और रूस ये नहीं चाहेंगे कि ये जंग खत्म हो, तब तक ये जंग अपने मंतकी अंजाम तक नहीं अच्छा, पहुंच